हम ब्लड शुगर किसको नॉर्मल बोलते हैं, किसको डायबिटिक बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर शेरी खन्ना, आई एम अ पैथोलॉजिस्ट और आज हम डिस्कस करना चाहते हैं ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर किसको बोलते हैं, प्री डायबिटिक किसको बोलते हैं, डायबिटीज़ किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले बहुत बेसिक लेवल में कि डायबिटीज़ क्या होती है। हम जो खाना खाते हैं बॉडी उसको जब डाइजेस्ट करती है तो शुगर बनाती है। अब वो शुगर ब्लड में अब्जॉर्ब होता है। मकसद शुगर का ये है कि वो एनर्जी दे बॉडी के हर सेल को, और उसके लिए सेल सेल तक पहुंचाने के लिए एक केमिकल होता है इंसुलिन। इंसुलिन समझ लीजिए एक गेटकीपर है या दरबान है, वो दरवाजा खोलेगा तो सेल के अंदर वो ब्लड से शुगर जाएगा, वरना वो ब्लड के अंदर ही घूमता रहेगा शुगर, और इसके कारण हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, हमको डायबिटीज हो जाता है। बहुत बेसिक तरीके से आई होप सबको समझ आ गया हो। अब हम ब्लड शुगर किसको नॉर्मल बोलते हैं, किसको डायबिटिक बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम टेस्ट करते हैं ब्लड शुगर के, तो सबसे पहले हमें फास्टिंग टेस्ट करना होता है। मतलब हमें 8 से 10 घंटे फास्टिंग में रह के भूखे पेट, जैसे डिनर किया है तो अगले दिन सुबह हम करेंगे 8 से 10 घंटे बाद वो टेस्ट लेंगे, तो ब्लड टेस्ट लेंगे उसकी नॉर्मल वैल्यूज होंगी 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो मतलब 70 से 100 अगर आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग की है तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अगर आपकी 100 से 125 है तो हम उसको प्री डायबिटिक बोलते हैं। मतलब कि वो बॉर्डर लाइन है, अभी भी हम एक्सरसाइज करें या खाना ठीक करें, डाइट ठीक करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन 125 से ऊपर अगर हमारी वैल्यू फास्टिंग की है तो उसको हम डायबिटिक बोलते हैं। फिर हमारा दूसरा आता है पीपी टेस्ट, जिसको बोलते हैं ब्लड शुगर का पीपी। इसका मतलब हमने पहले फास्टिंग लिया, फिर अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट खाया जो हम नॉर्मल खाते हैं, ये नहीं कि उस दिन हमने कम खाना है। उसके 2 घंटे बाद हम दोबारा से ब्लड सैंपल लेते हैं, और अब हम अज्यूम करते हैं कि बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिया है खाना, उसके शुगर बन गए हैं और वो शुगर सारे सेल्स में जा चुके हैं। इसलिए अब उसका लेवल जो है वो थोड़ा पहले पीक करता है, फिर थोड़ा कम होता है। तो 1 घंटे बाद अगर लेंगे तो ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। 2 घंटे के बाद अगर नॉर्मल पेशेंट है तो उसका 140 से कम रहना चाहिए। अगर प्री डायबिटिक है तो 140 से 200 तक रहता है, और अगर डायबिटिक है तो 200 से ज्यादा रहेगा। अब ये चीज एक ध्यान करने वाली है कि कभी भी एक ब्लड शुगर की वैल्यू से या एक दिन की वैल्यू से हम डायग्नोज नहीं करते। डॉक्टर्स को बहुत सारी चीजें और देखनी होती हैं, जैसे कि सिम्टम्स हैं कि नहीं, फैमिली हिस्ट्री क्या है, वो चीजें डॉक्टर्स की हैं, आप जाके प्रोफेशनल को दिखाएंगे। दूसरा टेस्ट एक और होता है HbA1c। ना HbA1c एक टेस्ट है जो ब्लड शुगर पिछले 3 महीने में आपका क्या रह गया है उसको बताता है। तो HbA1c अगर 5.9 से कम है तो नॉर्मल कहा जाता है, 6 से 6.4 तक प्री डायबिटिक है, और 6.4 से ज्यादा डायबिटिक है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका टारगेट वैल्यू 7 से कम रहता है, और अगर 8 से ज्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी मेडिसिन में कोई चेंज आना है। अब इधर ही एक चीज और हम डिस्कस कर सकते हैं, और वो ये है कि क्या सिम्टम्स होते हैं जब आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। तो जब आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहे होते हैं या ज्यादा हो रहे होते हैं तो शॉर्ट टर्म सिम्टम्स, मतलब शुरू में तो आपको ये फील होगा जैसे बहुत ज्यादा थकावट है, बहुत ज्यादा बार बार यूरिन पास करने की जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा आपको प्यास लग रही है, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन वेट लॉस हो रहा है। तो ये वाले अगर लक्षण आपके अंदर हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स थोड़ी बढ़ने शुरू हो गई हैं। और अगर आपको 10-20 साल से डायबिटीज है तो फिर आपका हार्ट, आपकी किडनी, आईज, नर्वस सिस्टम सब पे अफेक्ट आएगा। आपके पैरों में इनफैक्ट जो है अल्सर्स हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार डायबिटिक फुट बोलते हैं, और कई बार एम्प्यूटेशन, मतलब पैर भी काटना पड़ता है। साइमल्टेनियसली कीटो एसिडोसिस करके एक चीज होती है जिसमें आपके ना मुंह से बहुत ज्यादा फ्रूटी स्मेल आता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे फ्रूट का स्मेल आ रहा है मुंह से, और पेट में बहुत तेज दर्द होता है, नोजिया, उल्टी जैसे होता है, जी मतलाता है, तो भी आपका ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हुए हैं। ब्लड शुगर लेवल्स कम होने के लक्षण, सबसे पहले तो ब्लड शुगर लेवल्स बहुत कम तब होते हैं जब आप इंसुलिन पे होते हैं ज्यादातर, या फिर आपने बहुत लंबी फास्टिंग कर ली है।
इंसुलिन लगा लिया है, खाना ठीक नहीं खाया है, पूरा नहीं खाया है, थोड़ा बहुत खा लिया, इंसुलिन लगा लिया और फिर 1-2 बिस्किट खा के अपने मील को स्किप कर लिया, तो उन सिचुएशंस में आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले घबराहट होती है, स्वेटिंग होती है, मतलब बहुत पसीना आता है, ठंड लगती है, कुछ समझ नहीं आता है, दिमाग एकदम से कंफ्यूजन में चले जाता है, उल्टी आ सकती है और इनफैक्ट कई बार फेंटिंग भी हो जाती है। सो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो सबसे पहले आपको सिम्टम समझने ज़रूरी है और आपके आसपास के लोगों को सिम्टम समझने ज़रूरी है, क्योंकि उस समय आप बोल भी नहीं पाएंगे कि मुझे कुछ हो रहा है। डॉक्टर्स आपको कुछ कुछ बताएंगे कि एकदम से शुगर ओवरलोड करना है अगर आपके इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं। शुगर ओवरलोड का मतलब ये नहीं कि 1 चम्मच चीनी खा ली, उसका मतलब ये होता है कि प्रॉपरली कोई फ्रूटी पी ली, कोई बहुत हाई शुगर वाली फ्रूट जूस ले लिया, बिस्किट्स ले लिए बहुत सारे, घर में जो भी मीठा पड़ा है वो काफ़ी खा लिया। डायबिटीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ रही हों। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको पर्सनली जवाब दे देंगे। और अगर आपको ये वीडियो सिंपल सा और समझ में आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए इसको। थैंक यू सो मच।